एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पहले जी बीसीसीआई का जो वर्ल्ड कप फातेह वुमेन्स टीम के साथ जो एक सिनफी इम्तियाज नजर आया उस पर बात कर लेते हैं जी। 59% कम इनाम का ऐलान किया गया है विमेन टीम के लिए मर्दों के मुकाबले में। मैं आपको बता दूं जी 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली मर्दों की टीम थी उसको 125 करोड़ भारतीय रुपए का इनाम दिया गया था, जबकि अब जो चंद रोज पहले जो है वो विमेन वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो खवातीन की टीम जीती है उसको 59% कम इनाम की रकम से नवाजा गया है। 51 करोड़ रुपए भारतीय दिए गए हैं। इमरान, ये क्या है? ये खवातीन के लिए 51 और मर्दों के लिए 125 करोड़। वाई? देखिए, पहली बात ये है कि कुछ लोगों को टेक्निकली चीजें समझाना चाहता हूँ। ये है कि वुमेन्स और मेंस की क्रिकेट में इस तरह से फर्क है कि ब्रॉडकास्टर्स के राइट्स के हवाले से जितना पैसा आपके पास है उसको उस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक। मेंस क्रिकेट ज्यादा होती है, वुमेन्स क्रिकेट कम होती है। और फिर आपने देखा होगा कि इनको देखने के लिए आने वालों की तादाद में भी फर्क होता है। गो कि ये एशिया में हुआ, इसमें इंडिया के लोग बहुत ज्यादा क्रेजी होते हैं क्रिकेट को देखने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की टीम वहां पहुंची तो फिर फाइनल वाले दिन ग्राउंड भी फुल था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, पहली दफा देखा है कि वुमेन्स के वर्ल्ड कप के फाइनल के ऊपर इतना ज्यादा रश और इतना क्राउड आया। अगर इंडिया नहीं होता तो शायद लोगों की तादाद भी कम होती इसके अंदर। तो इससे पहले कि लोग ये इतराज करें, आईसीसी ने ये फैसला कर रखा है कि वो वुमेन्स और मेंस की जो प्राइज मनी है किसी भी इवेंट के अंदर मैच फीस को भी उसको इक्वल करने जा रहे हैं। तो ये खबर जिसने भी की है वो उसने क्रेडिट लेने के लिए की है कि शायद वो ये खबर लगा देगा और उसके बाद जब आईसीसी इसको इक्वल प्राइज मनी पे आएगा तो वो क्रेडिट लेगा। देखिए जी, हमने इसके ऊपर बात की थी, लेकिन जिसने भी ये खबर लगाई वो बहुत तेज और समझदार आदमी है, क्योंकि इससे पहले ये डिसाइड हो चुका है कि आईसीसी वुमेन्स को और मेंस की क्रिकेट के जो प्राइज मनी है उसको इक्वल करेगा, और ये होना भी चाहिए। आप कोई भी गेम खेलते हैं एग्जैक्टली, एटलीस्ट प्राइज मनी ठीक है, बाकी चीजों में डिफरेंस हो वो और बात है, लेकिन प्राइज मनी में आप एक इंटरनेशनल काउंसिल हो ना, आपने बाकी चीजें नहीं, लोगों ने ये देखना है कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए, इससे ये फायदा होगा कि जो वुमेन्स अब जो इवेंट खत्म हुआ ना, अब T20 वर्ल्ड कप जो खत्म हुआ, सॉरी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हुआ, उसमें ये है कि इस टूर्नामेंट के बाद वुमेन्स क्रिकेट के अंदर उनकी जो कैटेगरी है उसके अंदर बूम भी आएगा। स्पॉन्सर भी एक्टिव होगा थोड़ा, वो भी ज्यादा पैसे खर्चेगा। फिर लोग जो वुमेन्स क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज हैं उनका भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। और ये इंडिया के जीतने से एशिया में खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, एशिया के अंदर क्रिकेट खेलने का रुझान बढ़ेगा, विमेन क्रिकेट की तरफ बिहेवियर चेंज होगा, जो रुझान है वो बढ़ेगा, और शायद आपको और अच्छे प्लेयर जो वुमेन्स प्लेयर हैं जो नजर आए। हो सकता है कि बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इस तरह की चीजें आपको दिखाई दें। यूएई, एशिया की खास तौर पर बात कर रहा हूँ, यहाँ चीजें बेहतर हो, बाहर तो पहले ही बेहतर है, वो भी वहाँ पर भी मजीद चीजों को मजीद एक्टिव हम देखेंगे फ्यूचर। ओके इमरान, हमारी आज की आखिरी खबर जिस पे हमने डिस्कशन करनी है वो है जी 4 नवंबर से शुरू होने वाला वनडे सीरीज साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। स्क्वाड के बारे में कुछ कहेंगे या फिर ओके है? देखिए, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो वनडे स्क्वाड है उसकी सबसे बड़ी जो एक खास चीज है कि शाहीन शाह अफरीदी उसके कप्तान है, रिजवान को तब्दील किया गया था, आपको पता है कि शाहीन शाह अफरीदी उसको लीड करेंगे। और ये अचानक एक अचंभे की खबर थी कि अचानक से कर दिया। बहुत सारी चीजें इनसाइड गर्दिश करती रही, वो सेंट्रो कॉन्ट्रैक्ट की बात करता रहा, लेकिन मुझे थोड़ी सी खबर और पता चली, वो क्या? पता नहीं, यहाँ डिस्कस कर सकते हैं वैसे, थोड़ा सा किसी ने कहा कि जराए से मैं बता रहा हूं, लोगों ने कहा मैच फिक्सिंग के हवाले से कोई खबर निकली है। और रियली रिजवान के बारे में कि इस तरह का कोई मैसेज या इस तरह की कोई कन्वर्सेशन या ऑफ द रिकॉर्ड बातें एग्जैक्टली मैं इसको जराए से ये अफवाह भी हो सकती है, यस, और ये सच्ची खबर भी हो सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। पता चली है, हालांकि लोग रिजवान के बारे में बात जो है वो इसको मानेंगे नहीं, जिस तरह से उन्होंने देखा है कि रिलीजियसली जितना वो मजहब के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके ऊपर तो कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन मैंने ऑफ द रिकॉर्ड ये बात किसी से सुनी है, मुझे लगता है कि ये भी कोई रीजन रही होगी अचानक से कप्तान को बदलने की, वो सेटिस्फाई ना किया। लेकिन अगर इस बात को दबा दिया गया तो ये अच्छी बात है, और अच्छी बात नहीं भी है। हो सकता है इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही हो कोई, और ये चीजें सामने अगर ऐसा हुआ है तो ये चीजें सामने आनी चाहिए। माजी में भी तो आती रही, हाँ ठीक है, तो हो सकता है आगे जाके आए, तो ये एक वजह थी। बाकी पाकिस्तान की प्लेयर्स ओडीआई की टीम है उसके अंदर
ओडी इज अ डिफरेंट फॉर्मेट, उसके अंदर इतना ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम चीजों के साथ ही हैं। T20 साउथ शकील इसके अंदर है, बाबर आजम है, फिर शाहीन है, नसीम है और फखर भी है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए इसमें नहीं मिलेंगी। ठीक है। और आपको इसके अंदर इब्रार भी खेलते हुए दिखाई देंगे, इब्रार पूरे फ्लो के साथ आएंगे। और वनडे की हमारी परफॉर्मेंस कैसे चल रही है? वनडे में हमारी देखिए, तो हम शुरू से ही ना T20 फॉर्मेट में, अब जब बाबर परफॉर्म करते थे तो हमारी टीम तगड़ा परफॉर्म, बाबर और रिजवान के साथ ना हम टॉप रैंकिंग पे नंबर 1 पे भी रहे। ठीक है। अब हमारा नंबर बहुत नीचे चला गया, लेकिन वनडे के अंदर शुरू से हम स्ट्रगल करते रहे। ये आज की बात नहीं है, ये अगर मैं आज से 10 साल की बात करूं तो वनडे में हमने स्ट्रगल किया है। वनडे के अंदर हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लंबी क्रिकेट और लंबी पार्टनरशिप के लिए हम थोड़ा सा ना कम जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका आपको बड़ी जो 50 में वो टफ टाइम देगा, और अगर आपको कोई बचा पाएगा तो वो स्पिनर्स ही बचा पाएंगे, फास्ट बॉलर वहाँ काम नहीं देने वाले। लेकिन मुझे लगता है कि अब सिचुएशन चेंज होगी। जो मैनेजमेंट है उसने शायद ये देखा है कि फास्ट बॉलर के अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन हल्का खेल रहा है, स्पिनर को रन्स हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो शायद स्ट्रेटेजी को बदलेंगे। विकेट जो है तो सपोर्टिव होगा। फैसलाबाद की विकेट वैसा भी इतना प्रिपेयर नहीं है कि वो दोनों इजीली टू बैट होता है, तो वहाँ पर रन जो होंगे वो अंडर 300 होंगे और उसको फिर चेस करना होगा। ओके इमरान, द लास्ट क्वेश्चन, कंडीशंस पिंडी, लाहौर एंड नाउ इन फैसलाबाद। देखिए, पिंडी, लाहौर और फैसलाबाद की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि वहाँ स्मोकी ज्यादा होगा। स्मोकी ज्यादा होगा। फैसलाबाद के अंदर आपको वैसे भी इंडस्ट्रियल सिटी है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आई डोंट नो कि क्या करते हैं, किस तरह से चीजों को लेकर चलते हैं। वो स्मोकी होगा, और स्मोकी वेदर के अंदर साउथ अफ्रीकन टीम क्या करती है अभी तक चीजें सामने नहीं आई हैं। वेदर ड्यू फैक्टर होगा ऑब्वियसली, वहाँ पर मौसम बदल रहा है, ड्यू पड़ती है। वहाँ पर भी जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग पे ही फैसला करेगा, वो पहले बैटिंग जो है वो नहीं करेगा, सेकंड पर ही बैटिंग करेगा। ओके, बहुत शुक्रिया इमरान सोहेल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बेस्ट ऑफ लक टीम पाकिस्तान आपके वनडे के लिए भी। जैसा कि T20 में हमें उम्मीदें नहीं थी, लेकिन यू परफॉर्म वेल, तो हमारी उम्मीद है कि आप वनडे में भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं, अल्लाह ने के बाद।